नमस्कार दोस्तों। आज अपन लाइव आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, क्योंकि जो साथी आगामी 2026 पीटीआई की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी जो रणनीति है, जो उनकी जो दिशा होनी चाहिए, वो दिशा उनकी अभी मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। क्योंकि जो वर्तमान समय में जिस तरह का पर्सपेक्टिव चल रहा है पेपर बनाने का या फिजिकल एजुकेशन का एक डीप लेवल का, लेकिन आज भी अपने जो भी साथी हैं वो पुराने ढर्रे से ही वो तैयारी करना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, एक आध बुक पढ़ लिए और अपना सिलेक्शन हो जाए। आज मेरा ये छोटा सा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य यही था कि हम एक रटने की जगह फिजिकल एजुकेशन के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अपन इनको किस तरह से सीख सकते हैं, किस तरह से अपन जो आने वाले जो पेपर्स है, जो आजकल के सीनियरों में जो पेपर आयोजित हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से अपनी अप्रोच को तैयार कर सकते हैं। देखो साथियों, ये वो जमाना नहीं है जहां ये पूछा जाए कि भाई आपकी एथलेटिक की इंटरनेशनल फेडरेशन कब बनी। यहां इतने अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे कि कौन से पैरामीटर्स में खिलाड़ी का माप होता है, कौन से पैरामीटर्स में वो जो उपकरण गेज है, जो कुछ भी विंड गेज नापते हैं या खिलाड़ी की स्पीड नापते हैं या फिर कोई वीडियो रेफरेंसिंग का कुछ वो है, तो ये टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें आदमी को थोड़ा सा अपना एनालिटिक दिमाग चाहिए, उसके पीछे की डीप जो इन डेप्थ स्टडी चाहिए। इस तरह का पेपर्स आजकल बन रहे हैं। लेकिन अगर हम पुराने तरीके से ये सीखना चाहें कि कुछ भी स्टैटिक जो चीजें हैं वो रट ले, तो ये फिजिकल एजुकेशन के आने वाले एग्जामों में आपकी जो दिशा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा जो आज के वीडियो का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही रहेगा कि आप लोग जो चाहे घर बैठे तैयारी कर रहा हो या चाहे किसी भी कोचिंग में जाके तैयारी कर रहा हो, तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, मेरा आज का उद्देश्य यही रहेगा। सबसे पहले आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आगामी पीटीआई भर्ती के लिए एक विस्तृत क्या एक रणनीति हो सकती है। उससे पहले, रणनीति से पहले भी मैं उन छोटे छोटे बिंदुओं पे बातचीत करना चाहूंगा कि जो फिजिकल एजुकेशन के जो आगामी जो भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनका मोटिवेशन कहीं ना कहीं संस्कृत विभाग की 100 निवासी पदों की भर्ती के साथ बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया कि बहुत छोटी भर्ती है, बहुत ही है। देखो, फिजिकल एजुकेशन अभी जो फील्ड है वो अभी अपने उदय में है, अभी विकसित नहीं हुआ है, अभी विकासशील है, बहुत ज्यादा अभी इसमें ग्रोथ देखना बाकी है। आज मैं कुछ आंकड़े भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग ये जानेंगे कि फिजिकल एजुकेशन की वर्तमान राजस्थान में क्या स्थिति है। अभी राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में कोई सा भी राज्य ले लीजिए, हायर एजुकेशन हो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, फिजिकल एजुकेशन के सबसे ज्यादा खाली पद अभी है। तो जो भी साथी ये सोच रहा है कि फिजिकल एजुकेशन में अभी भर्ती आगे 5,500 की, इसके बाद में कोई भर्ती नहीं आएगी, बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां अभी भी देखने को मिलेगी, बहुत सारे पद खाली हैं। हाल ही में 1 जुलाई को नई जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो उसको मंजूरी मिली है, और उस मंजूरी में साफ साफ कहा गया है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोचेस का और ओलंपिक का या खेलों का कितना महत्व है। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन इस वीडियो में कुछ बिंदु कवर करेंगे, जिसमें है कि आगामी पीटीआई जो 2026 की जो वैकेंसी है, इसमें अपने को किस तरह से सारी जानकारी है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में शारीरिक शिक्षा की जो स्थिति है राजस्थान में, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगामी शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की जो रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं, उस पर अपन बात करेंगे। दूसरी अपने चीज है कि पाठ्यक्रम पे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट से कितने प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में एक पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, वो उस पर बात करेंगे। उसके बाद में वर्तमान समय में जो पेपर का विश्लेषण है, जो अभी 2 से 3 पेपर आयोजित हुए हैं, चाहे आरपीसी ने कराए हो चाहे किसी भी स्टेट ने कराए हो, उनका जो पेपर का लेवल है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले अभी 2026 की वैकेंसी के लिए आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि आपके 13 सितंबर को 13 सितंबर 2026 को एक पेपर आयोजित होने जा रहा है, जिसको राजस्थान चयन बोर्ड आयोजित करवा रहा है। ये फिजिकल टीचर की वैकेंसी है। अभी भी फिर भी लोगों के सवाल आते हैं, इस वजह से मैं इस चीज का जवाब दे रहा हूं कि इसमें
179 कुल पद हैं और विज्ञापन आपका नवंबर महीने से या दिसंबर महीने में आपको मिल जाएगा। फॉर्म इसी दौरान चालू इस भर्ती के होने वाले हैं। परीक्षा दिनांक आप सभी को पता है कि 13 सितंबर 2026 को परीक्षा आयोजित होने वाली है। परिणाम के लिए भी उन्होंने डेट दे रखी है फरवरी 2027। फरवरी 2027 को आपको फिजिकल की जो ये पदों की जो वैकेंसी हो रही है इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप सभी के रहता है कि सब किस डिपार्टमेंट की भर्ती है। सामान्य शिक्षा की भर्ती है तो कितने पदों की है, तो देखो ये सामान्य शिक्षा की भर्ती नहीं है। सामान्य शिक्षा की जो भर्ती है वो अलग से आएगी, बहुत बड़े पदों के साथ आएगी। बताऊंगा अभी कितने पद खाली हैं, क्या स्थिति है। तो ये विभाग कौन सा भाई, संस्कृत डिपार्टमेंट की ये भर्ती है, आपके ये संस्कृत विभाग की जो भर्ती है। उसके बाद में मेरिट के भी बारे में बात करेंगे। देखो मेरिट का जो है, आप लोग पूछते तो हो ये सवाल कि सर मेरिट क्या जा सकती है, लेकिन मैं आपको एक कॉमन रूप से जवाब देता हूं। मेरिट डिपेंड करती है पेपर पे। मेरिट डिपेंड करती है कि जो आया है आपका पेपर वो किस लेवल का है, उस लेवल की पूरे राज्य में क्या तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। जैसे अगर पेपर इजी है तो उसकी हाई कट ऑफ जाना बिल्कुल तय है, लेकिन पेपर हार्ड है तो फिर आप क्वालिफाई पे भी लग सकते हो। तो दोनों ही जो पेपर की जो कट ऑफ का स्तर है, मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ का स्तर जो पहले की जो भर्तियों में गया हो, चाहे 5,500 की भर्ती हो 4,500 की भर्ती हो, उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि जो पेपर का लेवल है राजस्थान में धीरे धीरे वो यूजीसी नेट एनटीए को छू रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के जो बाहर से जो भी फिजिकल एजुकेशनिस्ट है उनका भी एक ही कहना है कि राजस्थान में पेपर बहुत हार्ड आता है। जो पहले 2018 की भर्ती में यूपी के बच्चे यहां पे लग जा रहे थे, वो अब पेपर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूपी की अप्रोच और राजस्थान के अप्रोच में बहुत फर्क है। 2018-22 तक के जो पेपर थे जो सीधे सीधे पूछ लिए, अब ऐसे पेपर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि न्यूनतम प्राप्तांक का। देखो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसमें तो आपको दोनों ही पेपर में जो आपको न्यूनतम अंक चाहिए, लेकिन अगर सामान्य शिक्षा की जो भर्ती है उसमें आपको कॉमनली 40% जो मार्क्स लाने वो आप सभी को पता है। उसके बाद में मैं सिर्फ जनरल की कट ऑफ बताऊंगा आपको। आप सबको पता है कि 2018 की वैकेंसी में जनरल की कट ऑफ 229 गई थी और अभी 2022 की जो वैकेंसी है उसमें 242 अभी लास्ट कट ऑफ वहां पर है। तो आपने देखा है कि कोई भी ज्यादा 13 नंबर का इसमें बढ़ोतरी मिली है, जबकि पदों के बीच में 5,500 पद इस बार थे और पिछली बार 4,500 पद थे, 1,000 पदों का ये फर्क था। तो ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ को आपको ध्यान में रख के कभी भी तैयारी नहीं करनी है। जो भी व्यक्ति कट ऑफ को ध्यान में रखकर तैयारी करेगा वो निश्चित रूप से अगली और एक और वैकेंसी की उसको लगेगी। आपको अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि मुझे फिजिकल एजुकेशन हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, कितना अच्छे से आ सकता है, कितना अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता हूं, उसी को फोकस करना है। और ज्यादा इससे भी ज्यादा फोकस करना है तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे मेरा गृह जिला चाहिए, मुझे मेरी स्वेच्छा की पोस्टिंग चाहिए, तब तो आप आराम से इस एग्जाम में टॉप कर जाओगे। दूसरी चीज, अभी आपकी जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी थी 2023 की, उसमें देखोगे आप 263 नंबर जनरल की कट ऑफ गई है, लेकिन आप देखोगे आज भी इसके पूरे पद नहीं भरे हैं क्योंकि पेपर क्वालिफाई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई नहीं है, जिनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से था सेकंड पेपर में वो फेल हो गए, और ऐसे कई सारे एग्जांपल है। और जो सेकंड पेपर उनका पास है वो फर्स्ट पेपर में फेल हो गए। ऐसी ही स्थिति बहुत सारे एग्जामों में आप अभी देख रहे हो, लेकिन आने वाले एग्जामों में ये नहीं रहेगा। जो सामान्य शिक्षा की भर्ती आएगी उसमें प्राप्तांक नहीं है, इसका मतलब फिजिकल एजुकेशन आपको बेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर 19-20 सबका एक जैसा हो सकता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन सबका एक जैसा नहीं हो सकता। एक बच्चे हैं जिसके 130 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन ठीक है, और एक बच्चा जो 60 से 65 क्वेश्चन करके आ रहा है, 70 क्वेश्चन करके आया है, तो इनके बीच में 100 नंबर का फर्क हो गया। तो ये जो स्थिति है वो फिजिकल एजुकेशन से ही चेंज होने वाली है। देखो राजस्थान में फिजिकल एजुकेशन की स्थिति या फिजिकल एजुकेशन टीचर की स्थिति समझे बिना आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल सकता। आप लोग देखोगे कि राजस्थान में सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल्स है, चाहे वो 1 से 12 हो, चाहे 6 से 12 हो, चाहे 9 से 12 हो, टोटल 25,638 स्कूल्स है। और ये अभी का डाटा नहीं, थोड़ा सा पुराना डाटा है, ये और भी थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन स्कूल अपन मोटा मोटी 25,000 स्कूल्स मान सकते हैं। उसके बाद में जो सेकेंडरी स्कूल्स होती है, जो 1 से लेकर 10वीं तक की होती है, वो है अपने 7,500 के लगभग। उसके आगे अपन बात करें
तो जो अपर प्राइमरी स्कूल्स होती है जिसको यूपीएस स्कूल बोलते हैं वो है लगभग 34,500 स्कूल्स है। और जो प्राइमरी स्कूल्स होता है उसमें तो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता ही नहीं है, और वो स्कूल्स है अपने 38,000 स्कूल। तो ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल है 1 लाख से ऊपर। लेकिन फिजिकल एजुकेशन की स्थिति में अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपको दया आएगी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर और राजस्थान के जो सारा जो प्रणाली उसके ऊपर कि फिजिकल एजुकेशन जो इतना कोर सब्जेक्ट है एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन आप लोग देखोगे लगभग 90% स्कूल्स में फिजिकल टीचर नहीं है। अभी अपन इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक शिक्षक अध्यापक, जो ग्रेड 3 का जो अध्यापक होता है, हालांकि ग्रेड 3 शिक्षा विभाग यूज नहीं करता, अपने को तो शारीरिक शिक्षक अध्यापक इसको मानना है, जो क्या है भाई पीईटी है ये। और इसके पद है भाई साहब 19,000 स्वीकृत हैं और लगभग 18,081 कार्यरत हैं, यानी आज की तारीख में 808 पद खाली है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर या वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अध्यापक की। पूरे राजस्थान में 4,044 पद स्वीकृत है और कार्यरत है 2447 और 1599 पद इसमें खाली है। हालांकि और बढ़ गया है ये, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में डीपीसी हो गई तो इसके कारण और बढ़ गया। उसके बाद में प्राध्यापक यानी लेक्चर फिजिकल एजुकेशन, पूरे राजस्थान में 427 पोस्ट है, उसमें से 266 कार्यरत है और 161 अभी रिक्त है। इनमें से भी लगभग बहुत सारे अभी बढ़ चुके हैं, तो आगामी स्थिति में जैसे भी जो नया डाटा आएगा उसमें आपको ये और कम पद इसमें देखने को मिलेंगे। और एक जो 37 पदों की जो वैकेंसी है आरपीएससी ने अभी 3 तारीख को पेपर आयोजित उसका करवा लिया है। अब मैं बात करूंगा उप जिला शिक्षा अधिकारी, ये पूरी तरह से प्रमोशनल पद है, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के ही लोग इस पद में बैठते हैं। 46 स्वीकृत है और 45 कार्यरत है, मात्र एक पोस्ट इसकी खाली है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमको सिर्फ जो मतलब है वो इस 3 वैकेंसी से उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद से अपने को ये नहीं है। अब आप ये चीज देख रहे हो कि पूरे राजस्थान में स्कूल्स की संख्या कितनी है और उसके मुकाबले फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है उसके स्वीकृत पद कितने हैं। अब आप लोग देखोगे पूरे राजस्थान में जो यूपीएस स्कूल है वो कितने हैं भाई, लगभग 34,500, और उनमें से फिजिकल एजुकेशन टीचर कितनों में है, मात्र 19,000 में फिजिकल एजुकेशन टीचर है। तो आप देखोगे 19,000 स्कूलों में अभी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर, या 15,000 कम से कम स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर अभी नहीं लगा हुआ। फिर उन स्कूलों की बात करते हैं जो सीनियर सेकेंडरी है। सीनियर सेकेंडरी और जो सेकेंडरी स्कूल है वो लगभग 32,000 के आसपास अपन इनको मानते हैं, और 32,000 में से मात्र 4,500 सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के फिजिकल टीचर कार्यरत है। अब आप लोग खुद इस अंतर को देखिए कि क्या आने वाले समय में फिजिकल एजुकेशन में 15 से 20,000 पदों की जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को मिला के पद आने वाले हैं। अब इनके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि एक साथ आएंगे, लेकिन ये आएंगे, और ये कैसे आएंगे ये भी मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। आप देखोगे कि अभी एक न्यू स्टाफिंग पैटर्न का प्रपोजल आया है राजस्थान के शिक्षा विभाग में, और ये प्रपोजल हमारे को क्या कहता है कि 750 से अधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक कौन सा रहेगा भाई, फर्स्ट ग्रेड रहेगा, तथा 251 से लेकर 250 नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेकंड ग्रेड का फिजिकल एजुकेशन का टीचर रहेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड या तृतीय श्रेणी का रहेगा। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जो पहले 105 का जो दायरा था वो कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, इसमें कहीं लिखा हुआ आपको मिले? और ये बिल्कुल लेटेस्ट ड्राफ्ट है ये, और ये मेरा कोई टाइपिंग नहीं है, ये 3.11 जो आपका सब जो पॉइंट है उसमें ये चीज लिखी हुई है कि द्वितीय और अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद दे होगा। आई एम रिपीट, दे होगा। और इसी से अपनी जो भी जितनी भी आगे जो फिजिकल एजुकेशन की है वो होप निकल के आती है कि बहुत बड़ी भर्ती अपने को देखने को मिलेगी। और ये जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बस वो अपने निरंतर तैयारी सही तरीके से सही दिशा में करते रहिए। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में क्या मार्किंग रहती है। आप सभी को पता है कि फिजिकल एजुकेशन की क्या मार्किंग रहती है। प्रश्नों की संख्या आती है
130। कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 130 होते हैं और जो हर प्रश्न होता है 2 नंबर का, यानी 260 का आपका पेपर होता है। 2 घंटे आपको समय मिलता है और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, यह आप सभी को पता है। लेकिन मैं यहां से ये चीज बताने के लिए इस स्लाइड को नहीं बनाया हूं कि आपको मैं बताऊं कि कितने का पेपर हुआ है। मैं आपको इतना सा बताने के लिए इस स्लाइड को जोड़ा हूं कि आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1.5 हार मतलब 1.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। दूसरी चीज, आपका जो टारगेट है वो 110 प्रश्न सही करने का होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट तुम्हारा खुद का है। अगर इसमें स्कोरिंग नहीं करोगे तो वैकेंसी कितनी भी बड़ी आए आप रह जाओगे। और हमेशा जब तक वैकेंसी नहीं आए फिजिकल एजुकेशन पेपर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो पेपर की जो रिटेंशन रेट है, जो धारण क्षमता है वो ज्यादा होती है। फर्स्ट पेपर को आप बहुत जल्दी जल्दी भूल सकते हो, लेकिन सेकंड पेपर को आप इतने जल्दी नहीं भूल सकते। इस वजह से आपके फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करने का अभी सबसे बेस्ट टाइम है। उसके बाद में आगे चलेंगे कि आप लोगों को सभी को पता है कि फिजिकल एजुकेशन के 2011 में वैकेंसी आई, 13 में वैकेंसी आई, 15 में जिनको ज्वाइनिंग मिली, उसके बाद में 18 में आई, 22 में आई, 23 में सेकंड ग्रेड आई, फर्स्ट ग्रेड आई, अभी कॉलेज लेक्चरर है। कॉलेज लेक्चरर में जो सिलेबस है वो कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन सिलेबस है, लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इस सिलेबस से कहीं ज्यादा है। आपको जो चीजें दिखाई दे रही है, मैं आप ये कहूंगा ये टोटल सब्जेक्ट का लगभग 70% ही आपको यहां दिखाया गया है। और मैंने इस 70% जो सीमा है वो बहुत खींच के बता रहा हूं। 30% सिलेबस यहां इस सिलेबस में नहीं दिखाया हुआ है और यहीं से सबसे बड़ा गेम चेंज होता है। अब मेरे जितने भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, सिलेबस को उठाते हैं और इस सिलेबस को पूरा पढ़ लेते हैं। कभी भी फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, इस सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। और जो टीचर्स भी तैयारी कराते हैं, मुझे पता है कि सबके पास एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम में कोर्स कंप्लीट कराना होता है, तो सभी इसी को पूरा करते हैं। जबकि फिजिकल एजुकेशन, इसके इतर भी फिजिकल एजुकेशन है जिसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज एक चीज बताइए, माध्यमिक शिक्षा का या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे इन्होंने 19 गेम दे रखे हैं। यहां 19 नहीं, जितने भी ओलंपिक गेम्स है उन सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो फिजिकल एजुकेशन का जो लेवल है वो आज ये नहीं है कि इस सिलेबस को हम आधार मान के इतनी तैयारी करें। इस सिलेबस के आधार पे हम 80 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, 130 में से 110 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में घुसना पड़ेगा, थोड़े से इन डेप्थ उसकी चीजें जाननी पड़ेगी। देखो कौन सी यूनिट किस प्रकार से उसकी मार्किंग है वो थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है भाई, जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी इन एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड की। तो पहली यूनिट क्या कह रही है कि भाई आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की फिजिकल एजुकेशन की, पहली यूनिट। और इसमें से लगभग 60 सवाल या 60 आपके ये नंबर का मामला होता है। उसके बाद में जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स करंट अफेयर्स, मतलब खेल और शारीरिक शिक्षा के इसके समसामयिक मामलों की जो भी चीजें पूछी जाएगी वो कितने हैं भाई, 40 की। और ये जो एक वर्ड बोला है ना मैंने, करंट अफेयर्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा अभी समाये हुआ है इसमें। उसके बाद में थ्योरीज एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इसमें हिस्ट्री। अब आप लोग देखोगे कि बहुत कम देशों की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। क्या बाकी लोगों की मैं आपको उठा के पूछूं कि क्या फ्रांस की फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री नहीं है? मैं आपको उठा के किसी अन्य देश की फिजिकल एजुकेशन की, सभी देशों की अपनी अपनी फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री है, लेकिन अपन अपने आप को कंसाइज किए हुए हैं। अपने को थोड़ा सा हमारा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। रोम, स्वीडन, जर्मनी, यूनान, इनसे इतर भी और भी इतिहास है। उसके बाद में एजुकेशन एंड गेम साइकोलॉजी, ये भी अपने को पढ़नी है। और देखो गेम साइकोलॉजी आपके फर्स्ट पेपर में भी है और यहां स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी है। लेकिन अपन गलती क्या करते हैं, अपन कभी भी जो भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पढ़ने की कोशिश किससे करते हैं, सामान्य साइकोलॉजी के टीचर से। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जो गति पढ़ाता है, जो मोशन पढ़ाता है, वो फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहा है आपको, मुझे पता है वो मोशन फिजिक्स के हिसाब से बहुत बेस्ट समझा सकता है, लेकिन एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट अपने स्पोर्ट्स के उसके एप्लीकेशन, उसके जितने भी अप्लाइड वे है उसके हिसाब से सिखाएगा।
तो जो भी फिजिकल एजुकेशन में जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, उसको जो भी चाहे प्रेरणा हो, चाहे आपके व्यक्तित्व हो, चाहे आपका लर्निंग हो, सभी को अपने खेल के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आता है, लेकिन हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जगह ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें फिजिकल एजुकेशन, और इसमें नाम से सेम है लेकिन इनके जो उदाहरण है, जो क्वेश्चन का तरीका वो अलग अलग है, तो आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, मेथड, सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन की ये यूनिट है, और इससे लगभग आपके 20 नंबर का वेटेज रखती है। उसके बाद में आपकी थ्योरीज एंड ट्रेनिंग, मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, और ये भी कितने का वेटेज रखती है, 20 नंबर का। उसके बाद में आपकी बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और आपकी हेल्थ एजुकेशन, और ये कितना वेटेज रखती है भाई, 40 नंबर का। और लास्ट में आपका इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट नहीं है भाई, रिक्रिएशन है। इंटरटेनमेंट अलग चीज होती है, रिक्रिएशन अलग चीज है। तो रिक्रिएशन है, कैंप है, योगा है, तो ये सारी चीजें मिला के आपके 260 नंबर का आता है। हालांकि इस सिलेबस के भी इतर है, मैं एक दिन बहुत बड़ा डिटेल में आपको संपूर्ण सिलेबस बताऊंगा। अगर कोई भी व्यक्ति तैयारी करना चाह रहा है तो इस सिलेबस की जगह उस सिलेबस को दिमाग के रख के चले, उसमें इनके पॉइंट, सब पॉइंट, उन सब पॉइंट को भी पॉइंट है, तो आपका उस तरह से कुछ भी नहीं छूटेगा। अब देखो, ये तो हुई सिलेबस की और इनकी बात। अब मैं जो भी पेपर अभी आयोजित हुए हैं उनका विश्लेषण के रूप में कुछ मेरी जो चीजें हैं, मेरी जानकारी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो, मैंने अभी नेट का पेपर देखा, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा, उससे पहले एक आध दो स्टेट में जो भी पेपर हुए वो सारे पेपर देखे, और जितने भी पेपर देखे तो उसमें एक चीज कॉमन थी, बहुत कम रिपीट सवाल आ रहे हैं। जो पहले क्या था, जिस भी टीचर्स के पास पेपर जा रहा है बनने को, वो कोई भी मेहनत नहीं कर रहा, पुराने वाले पेपर्स में से क्वेश्चन उठा रहा है। अभी आ गया एआई का जमाना, अभी आ गया कॉन्सेप्ट का जमाना। आपको शब्दों के जाल में, कॉन्सेप्ट के जाल में माइनर गलतियां करवा के एक बहुत बड़ा, एक मेजर डिफरेंस एक बहुत अच्छे बच्चे में और एक उसमें रह जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, मैंने ये देखा है कि फिजिकल एजुकेशन में लोगों के पास बहुत सीमित कंटेंट है, तो मैं उनकी गलती भी नहीं मानूंगा कि वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। अगर आपको कंटेंट की शॉर्टेज लगे कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश तथा हिंदी में कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। भले आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप किसी के पास ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी के पास ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट, लेकिन कंटेंट लेना एक अच्छी वो नहीं है जब तक आप उस कंटेंट के साथ वो कॉन्सेप्ट बारीकी से नहीं समझोगे, तरीके से नहीं समझोगे, अप्लाइड चीजों से नहीं समझोगे, वो आपके समझ में नहीं आने वाले। हालांकि इंग्लिश और हिंदी में मैंने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार किया हुआ है, और आप लोगों को जिनको भी ये लगे कि हाँ हमको नोट्स हिंदी और इंग्लिश में जो चाहिए, तो वो सिर्फ मैसेज कर सकता है 7893133721। इस पे आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, या आपकी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, मोटिवेशन से हो या फिर आपका ये हो कि पढ़ने का सही तरीका हो, चाहे कुछ भी हो, जनरल डाउट हो, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने आप आपसे कनेक्ट कर लूंगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो हमको अगली वैकेंसी में वापस नहीं बैठना पड़े, हमको यही भर्ती अंतिम मान के इसी भर्ती में लगना है। और ये जो 179 पद है, चाहे 1100 आए, चाहे फिजिकल एजुकेशन के, क्योंकि जो वैकेंसी संस्कृत विभाग की उससे बड़ी थर्ड ग्रेड की अपने सामान्य शिक्षा में तथा सेकंड ग्रेड की सामान्य शिक्षा में तथा संस्कृत शिक्षा में दोनों में आने वाली है। 2026 भर्तियों के हिसाब से बहुत भरमार भर्तियां हैं, बहुत बम्पर भर्तियां हैं। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस तीनों में लगभग 3 से 4 हजार पदों के आसपास वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान में भी लगभग 3 से 4 हजार वैकेंसी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को मिला के आने वाली है। लेकिन अगर आप लोग इसी में हैं कि हम 2000 की वैकेंसी से नीचे की वैकेंसी में लग ही नहीं सकते, तो फिर आपको तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप में फाइटिंग स्पिरिट है तो फिर लगे रहिए, एक दिन सफलता मिलना निश्चित है आपको। उसके बाद में ये जो मैंने एक कोट जोड़ा है, ये मेरे उन साथियों के लिए जोड़ा है जिनको अभी आने जो एग्जाम दिए हैं, अभी रिसेंट में जो एग्जाम दिए उनके लिए, कि ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना अपना जो फर्ज है वो निभा दिया था। कहने का भावार्थ ये है कि अगर आप लोग ठोकर खा के भी नहीं समझे, वो जो ये पेपर हैं, ये आपकी ठोकरें हैं, ये वो पत्थर हैं जो आपको सिखा रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन का लेवल बदल चुका है। चीख चीख के बोल रहे हैं
फिजिकल एजुकेशन का लेवल बदल चुका है। अगर आपको ये करना है तो मॉडर्न अप्रोच अपनानी ही पड़ेगी और उसी के साथ आपको आगे की लर्निंग्स करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रूढ़िवादिता करके पुराने ढर्जे से पढ़ना चाहते हो कि नहीं एक किताब है इसको 4 बार पढ़ देता हूं, नहीं आएगा, भले आपका फर्स्ट पेपर कितना ही सॉलिड हो। उसके बाद में एक है कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही चाहिए मंजिल पे जाने के लिए। जिस व्यक्ति का सिर्फ एक ही संकल्प है कि मुझे फिजिकल टीचर बनना है, इसके अलावा ना तो मेरी डेस्क पे कोई दूसरी किताब है ना मेरा कोई दूसरा सपना है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत फिजिकल टीचर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन जो व्यक्ति 10 नावों में पैर है कि आज मैं पटवारी की तैयारी कर लूं, वीडियो की तैयारी कर लूं, किसी और की तैयारी कर लूं, वो फिर नहीं। अगर एक आपका वो है तो ये जो 13 सितंबर 2026 है ये आपकी है। आप पेपर देने के बाद में आपको पेपर मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उतने नंबर आपके आ रहे हैं जितने में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, जितने में आपका नंबर आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बहुत जल्दी मिलेंगे। और एक और छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए है, मैंने जो मैसेज दिए हैं कमेंट जो बॉक्स है, आप अपने सारे जितने भी सवाल है या कोई शिकायत है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही में जिनको आने वाले फिजिकल एजुकेशन क्षेत्र में कोई भी गाइडेंस चाहिए, यह नंबर है, चाहे नीचे कमेंट बॉक्स है, आप लिख दिए और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अब मैं इस पर डेली वीडियोस डालता रहूंगा। थैंक यू।